मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो जांघ में रहता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की सबसे लंबी हड्डी होती है? जांघ की हड्डी होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायता होती है? लार स्टार्च के पाचन में सहायता होती है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब घट जाता है। सोते समय रक्तदाब घट जाता है। दूधित दबाव मापक यंत्र क्या है? दूधित दबाव मापक यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार हृदय का स्पंदन होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्तदाब बढ़ जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम प्लीहा करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हेमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थि में जमा होता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? सेरेब्रम, सेरेब्रम है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी का कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। बच्चों में प्रोटीन कैलोरीन कुपोषण से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है, क्वाशियोरकर। कुत्तों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? कुत्तों के द्वारा रेबीज नामक रोग फैलता है, रेबीज। सेब में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? सेब में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायता करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम पाचन में क्रिया करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? वृक्क, वृक्क उत्तरदायी है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन रिटर ने किया था, रिटर। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किससे प्रस्तुत की जाती है? टेस्ले ने की थी। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक घटक। सौर ऊर्जा किसके प्राप्त होते हैं? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकट में पड़े हुए हैं। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है। चिपको आंदोलन का मूल रूप से किससे विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से वन की कटाई के लिए विरुद्ध था। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या 206 होती है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर कहते हैं, ड्यूरामीटर। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान गाला में होता है।
मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी जबड़ा है, सबसे अधिक शक्तिशाली जबड़ा। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया को दान दिया जाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आइरिस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को कौन करता है? आइरिस करता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 36.9 डिग्री, लगभग 37 डिग्री सी। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की भूमिका मुख्य होती है, Ca। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रो शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? फीमर, जो जांघ में रहता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी पानी में घुलनशील है। विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? एक सामान्य मनुष्य में 4 से 5 लीटर होता है, 4.5 से 5। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र